हो गया था। ओके, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट ऑप्टिक्स का करने जा रहे हैं। राइट डाउन एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। राइट डाउन एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट to find the to find the focal length of a convex lens. To find the focal length of a convex lens. To find the focal length of a convex lens and plot a graph between u and v and 1 by u and 1 by v. Yes, sir. ठीक है, apparatus requirement. Apparatus requirement. Optical bench. Lens holder. Object needle. Image needle. Object needle, image needle, and convex lens. लेंस फॉर्मूला याद है? लेंस फॉर्मूला याद है कि नहीं है? Yes, sir. क्या होता है? क्या होता है लेंस फॉर्मूला, बताइए। लेंस फॉर्मूला बता सकते हैं? 1 by u minus 1 by v is equals to 1 by f. इसमें हम लोग जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, u का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव लेते हैं, ठीक है? u का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगा इन केस ऑफ लेंस और इन केस ऑफ मिरर, जो भी केसेस होंगे दोनों केस में u का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगा। प्रोजेक्ट नहीं है इस बार, किसके लिए प्रोजेक्ट? तो फिर डाटा तो है तो भेज रहे बच्चा, कितने भेज तो डाटा होगा तो डाटा चेंज हो गया। हाँ लेकिन लिखना वाला बड़ी हुआ है तो बोले जानते हैं
देखिए यही है ऑप्टिकल बेंच, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच, इसको हम लोग बोलते हैं अपराइट। दिस इज अ लेंस होल्डर एंड दिस वन इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी एक को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे, जिसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे उसको किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग पे स्केल पे फिक्स कर दें, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा फर्दर। जैसे अभी ऑब्जेक्ट कितने पे है देखो तो, जो ऑब्जेक्ट रीडिंग जो दिखाया जा रहा है कितना पे है वो, 80 80 80 अच्छा, और ये देखो लेंस कितना पे रखा हुआ है, 50 50 पे है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस में नेचर ऑफ इमेज कैसा, converging रियल एंड इन्वर्टेड होता है, converging रियल एंड इन्वर्टेड होता है, कन्वर्ज नहीं करता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब देखो तो इमेज इन्वर्टेड दिखाई पड़ता है उधर से, दिखाई पड़ रहा है, इमेज इन्वर्टेड दिखाई पड़ता है, yes yes sir sir इन्वर्टेड दिखाई पड़ रहा है ना। तो अब yes क्या sir करना yes है, sir जो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है उसके इन्वर्टेड इमेज को इसके टिप से कोइंसाइड कराना है। हाँ? तो वो जो इमेज आ रहा है, अब उसके इमेज को इसके टिप से देखो तो टिप कोइंसाइड कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल का टिप दोनों तो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो तो yes sir yes कर रहा है yes ना। sir अब हम दिखाते हैं कैसा, जैसे मान लीजिए अभी ऐसा सिचुएशन है तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, no sir ऑब्जेक्ट उधर है इमेज इधर है। तो अब हमको क्या करना है कि इस नीडल, ये इमेज है हमारा इमेज, इसको हम इस तरह से हम लोग स्लाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट नीडल का जो इन्वर्टेड इमेज है इसके टिप से कोइंसाइड कर जाएगा। तो जहां पे कोइंसाइड करेगा वो पोजीशन नोट डाउन करेंगे। अभी जो ऐसा पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। एक्सटर्नल आपको इसी को रिमूव करने के लिए बोलेगा कि इस पैरेलैक्स को रिमूव कर कीजिए आप, पैरेलैक्स मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोग इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ऐसा मूव कराएंगे कि ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड इमेज इसके टिप से कोइंसाइड कर जाए। तो जहां पे कोइंसाइड करेगा उसका रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे, भी हो जाएगा। जैसे अभी देखते हैं, ये देखिए कोइंसाइड कर रहा है, वन आई को क्लोज करके लेफ्ट राइट जाएंगे देखिएगा, देखिए दोनों एक साथ मूव कर रहा होगा, एक साथ मूव कर रहा है ना। yes sir चलिए, तो अब इसका जो रीडिंग है ये भी हो गया, नोट कीजिए कि
यू कितना पे था? 80 पे था। तो 80 पे नहीं लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम द पोल से करते हैं ना, यस सर। ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर 30 कितना पे है? 50 पे 50 पे है, तो वो यू का डिस्टेंस कितना हो गया? 30 30। अब भी का डिस्टेंस देखो कितना हो गया? 15 15 है, नोट कीजिए। 13 है, देखना 14 है, 14। सारे बच्चे लोग रीडिंग नोट डाउन कीजिए। ये जो रीडिंग में लिखवा रहा हूं, यही रीडिंग आपको कॉपी में लिखना है, समझ गए? कोई दूसरा रीडिंग नोट नहीं कीजिएगा। अब क्या करना है हम लोग को, फिर इस तरह से 5 रीडिंग लेने हैं। अब हम लोग किसी एक जब रीडिंग ले रहे हैं, तो हम लोग ना तो ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करेंगे, ना लेंस को डिस्टर्ब करेंगे, हम लोग सिर्फ इमेज रीडिंग को मूव करते हैं। अब फिर सेकेंड रीडिंग लेने के लिए फिर हम लोग ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज करते हैं। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वल डिवीजन पे लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में हम लोगों को आसानी हो। जैसे मान लो 80 पे था तो 75 ले लेंगे, 70 ले लेंगे, ऐसा नहीं कि 72.5 लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा करने में। चलिए अब सेकेंड रीडिंग है, यू का वैल्यू देखो कितना है? 77 75 पे चल जाओ। तो यू का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे? 25 25 लिखेंगे, और साइन कन्वेंशन में यू का वैल्यू निगेटिव लेंगे। अब देखो, अब फिर इसको हम लोग मूव कराए। देखो दोनों टिप एक साथ मूव कर रहा है। Yes, sir. कर रहा है ना। वन आई को क्लोज करके अपने हेड को आगे पीछे देखोगे, देखोगे दोनों एक साथ मूव कर रहा होगा, कर रहा है ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं ना है? नो सर। नो। अब इसका रीडिंग लिखिए कितना पे, देखिए कितना है? 17। 17 है, ठीक, नोट कीजिए। फिर इसी से थर्ड रीडिंग लेंगे, फिर अब ऑब्जेक्ट रीडिंग को चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। हाँ।
हाँ अरे इसके कारण हो रहा है ये, मूव करने वाला ऐसा नहीं ना है, मूव करने वाला होता है ना तो सेट हो जाता था। तो कैसे नहीं? ठीक है जी। यस सर। चलिए अब देखिए कितना भी का रीडिंग नोट कीजिए। कितना है? 19। ठीक है नोट कीजिए। 19.4. नोट कर लिए कितना? 19.5. Yes, sir. 19.5 है देखो। 19.6। ठीक है चलिए फोर्थ रीडिंग लीजिए। तो ब्लड फोकल लेंथ के बीच में आ जाएगा।
हाँ, ठीक। हाँ। ठीक है, Yes, sir. चलिए अभी का रीडिंग नोट कीजिए। $23. 23 है, ठीक है, नोट कीजिए जो भी है देखिए। चलिए एक रीडिंग और ले लीजिए। हम्म, 80 को म्यूट कर, हाँ, 85 को। थर्टी फाइव हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है। हेलो, Yes, देख रहे sir. हो? हाँ, अभी का वैल्यू नोट करो। Sir, 15. यू का वैल्यू नोट किए थे ना? Yes, sir. हाँ, चलिए अब कैलकुलेशन करना है। एक बार टेबल सब कर, एक रीडिंग बोल दो तो सब कोई नोट कर लेगा। एक एक करके बोलिए, एक रीडिंग करके बोलिए तो। पहला रीडिंग बोलिए, यू का वैल्यू। 30. हाँ, अगर किसी का छूट गया है तो नोट कर लीजिए। यू का वैल्यू 30, बी का वैल्यू। 14. चलिए सेकेंड, 25 U का वैल्यू. बी का वैल्यू। V का वैल्यू 17. थर्ड रीडिंग बोलिए। U का वैल्यू 20 और V का वैल्यू 19.6. अच्छा, फोर्थ बोलिए। U का वैल्यू 18, V का वैल्यू 23. अच्छा, यू का वैल्यू बोलो तो पहला से। 30. बी का वैल्यू। 14. सेकेंड बोलिए। 25. बी। 17. तीसरा बोलिए। 20. बी। 19.6. 18.
हाँ 23 23 अच्छा फिफ्थ का बोलिए 35 v का वैल्यू v का वैल्यू नोट नहीं किया सर 15 15 था 15 चल देखो देखो दे नोट कर लिए सभी लोग अब फोकल लेंथ निकालेंगे हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेशन कीजिए क्या बोले ऐसे बनेगा पहला यू डी एफ एंड एफ एफ एवरेज फोकल लेंथ फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला यूज कीजिएगा हेलो 1/f equal to 1/v minus 1/u sign convention according to sign convention u का वैल्यू निगेटिव लेंगे अब सॉल्व कीजिए सभी का वैल्यू निकालिए कैलकुलेशन करके बताइए कितना आ रहा है फोकल लेंथ ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 हो गया आपका कैलकुलेशन कीजिए बताइए कितना आया तो पहला 9.54 है कितना है 9.54 9.54 यस सर पहला का दूसरा निकालिए और उसके बाद एवरेज निकालिए दूसरा का सर 10.11 ठीक है निकालिए कैलकुलेट कीजिए थर्ड का 9.9
हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं। नेक्स्ट रीडिंग लिखिए, सब निकालिए। 10.09। पांचों का निकालिए, उसके बाद एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज निकालने आता है ना? पांचों को रीडिंग को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5। The 10.03। एवरेज, Yes sir। हाँ Yes sir। एवरेज निकला 10.03। 10.03 यूनिट में कुछ बोलो, किलोमीटर सेंटीमीटर। तो यूनिट बोलता कहना है। 10.03 सेंटीमीटर सही है। अब देखो इसको हम लोग रफ फोकल लेंथ भी निकालते हैं। रफ फोकल लेंथ निकालने की, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका इमेज जो होगा इन्वर्टेड होगा। हम पीछे विंडो का हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे इमेज क्लियर नहीं ना है दीवार पे, यहाँ पे No, क्लियर sir. है, ये Yes, क्लियर sir. है ना? यहाँ पे देखो फिर क्लियर नहीं है, फिर यहाँ भी क्लियर नहीं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसका इमेज क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे कि कितना डिस्टेंस पे रीडिंग सही आ रहा है। देखो स्केल पे कितना दिखा रहा है, स्केल पे कितना दिखता है? 10.54 sir, 10.5। ठीक है, तो रफ फोकल लेंथ इतना निकला, और ऑब्जर्व जो प्रैक्टिस किया आपने वो 10.03 बिल्कुल सही आया आपका, ठीक है। ये रीडिंग Yes, sir. आपका सही है। तो 5 एक्सपेरिमेंट आपके हो गए, 3 एक्सपेरिमेंट और कराएंगे आपको हम, टोटल 8 ही इस बार करने हैं आपको। Yes sir। इस बार प्रोजेक्ट नहीं करने हैं आपको, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और Yes sir। Yes, sir. ये पांचों एक्सपेरिमेंट को लिख लीजिए, कॉपी को चेक करा लीजिए। कब सर? कब? जब आपकी सुविधा हो, जब आपके पेरेंट्स अलाउ करें, पेरेंट्स से एनओसी लेकर के किसी दिन आ जाइए, अब कॉपी चेक करा के जा सकते हैं। मंडे ट्यूसडे पहले आप नोट कर लीजिए, सारे लिख लीजिए, या अगर आने से बचना चाहते तो अभी ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होगा ना, Yes, sir. उसी समय लेते आइएगा, तो आने से बच Yes sir। जाएगा ना। झूठ मूठ क्यों अभी आओगे, ऑफलाइन जो एग्जाम होंगे उसी समय आप लेते आइएगा, Okay, sir. उसी समय मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ एक आध आप लोग से रीडिंग करवाने का, प्रैक्टिस करवा देने का, ठीक है। Yes, sir. चलिए ये 5 एक्सपेरिमेंट हो गए, 3 एक्स 4, एक पहला ओम्स लॉ हो गया, सेकंड हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज से 2, थर्ड हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करना, फोर्थ हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड फिफ्थ हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मिरर करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सेमीकंडक्टर से 2 करेंगे, एक जीरो डायोड करेंगे, एक पीएन जंक्शन करेंगे। अब इसका ग्राफ भी प्लॉट करने हैं आपको, 1/V या 1/U का, और U और V का ग्राफ प्लॉट करने हैं। अब प्रैक्टिकल कॉपी में मैंने पहले भी आपको कहा है कि लैंग्वेज जो लिखेंगे वो पैसिव वॉइस में लिखेंगे,
बुक का लैंग्वेज नहीं छापेंगे। और ये ऑब्जर्वेशन टेबल हर हाल में जो मैंने लैब में आपको कराया है, आप सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे, कोई दूसरा कहीं और से डाउनलोड करके नहीं लिखिएगा, अदरवाइज आपको मेहनत दोबारा पड़ जाएगा। मैं उस वैसी कॉपी को कट कर दूंगा, इसलिए ये याद रहे। जिनका छूटा हुआ है वो YouTube में इनका दिया हुआ है, सिर्फ देख करके नोट डाउन कर लेंगे। अपलोड किया हुआ है ना ये आपका वीडियो। अगर किसी स्टूडेंट का छूटा हुआ टेबल नहीं मिल रहा हो, आप YouTube को सर्च कर लीजिए, स्कूल के YouTube पे लिंक दिया हुआ है आपको, और उसमें सर्च करके आप ऑब्जर्वेशन टेबल का रीडिंग नोट कर सकते हैं। और कोई डाउट? कितना बचा है? और कोई किन्हीं को? No. हो गया? ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं। चलिए, ओके ओके सर।